श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का मूल विषय क्या है। अध्याय जो जाना जाता है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम। इस अध्याय में श्री भगवान ने उल्लेख किया है श्रद्धा का और उल्लेख किया है जो लोग शास्त्र विपरीत तप करते हैं उनका भी, और आहार, यज्ञ तथा तप और ज्ञान के भी पृथक पृथक भेद श्री भगवान ने बताए हैं। दूसरा मूल प्रश्न ये उठता है कि यदि सभी जीव भगवान का ही हिस्सा हैं तो उनके कर्म अलग अलग क्यों हैं। इसके उत्तर में भगवान का ये कहना है कि जीवात्मा परमानेंट है, वो मर नहीं सकती, वो उसे कोई मार नहीं सकता और विनाश भी नहीं होती। लेकिन ये बॉडी जो है, जो शरीर जो है, वो उसका विनाश हो जाता है। इस शरीर में जो कर्म आपने किया है उसका लेखा जोखा ही आपके अगले जन्म का कारण बन जाता है। यानी कि आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा जन्म दिया जाएगा। अच्छे जन्म का मतलब है अच्छे लोगों के घर में जो खुश रहते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, ताकि आपने जो अच्छा काम किया है अगले जन्म में भी अच्छे कर्मों का आप जो संज्ञान करते हैं, जो आप समझते हैं, उसको करते रहें। इस अध्याय के श्लोक क्रम इस प्रकार है। श्लोक 1 से 6 तक श्रद्धा और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। श्लोक 7 से 22 तक आहार, यज्ञ, तप और ज्ञान के पृथक पृथक भेद। और श्लोक 23 से 28 तक ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या व विधि ये बताया गया है। और अब इस 17वें अध्याय के श्लोकों का हिंदी अनुवाद। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त देव आदिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी कि वह तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की यह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से ही उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसी तीनों प्रकार की ही होती हैं। उसको तो मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धा में है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों की पूजा करते हैं और राजस पुरुष यक्ष तथा राक्षसों को पूजते हैं, और अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत, भूत, प्राणियों, इन ऐसे गणों को पूजते हैं। और हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन, इंद्रियों आदि को उनके रूप में परिणित हुए आकाश आदि 5 भूतों को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है,
वैसे भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप, दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय हैं ऐसे आहार तथा भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं, और कड़वे, खट्टे, लवण युक्त तथा अति गर्म और तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं, तथा जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी है, उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और जो हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल धम्बाचरण के लिए ही अर्थात फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, वह यज्ञ तू राजस जान, तथा शास्त्र विधि से रहित और अन्न आदि से रहित और बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तू तामस यज्ञ जान। तथा हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है, तथा जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तथा मन की प्रसन्नता, शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए अर्थात केवल पाखंड के लिए ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। और जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा के सहित अर्थात दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो ध्यान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युक्त उपकार न करने के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक है, जिसमें ये नहीं देखा जाता कि उसमें आपका क्या लाभ है, क्या फायदा है। और जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपने सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल के उद्देश्य रख कर किया जाता है, वह दान राजस कहा गया। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मध्य, मांसादि, अभक्ष ऐसी वस्तुओं के खाने वालों को एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस है। और हे अर्जुन, ओम तत्सत
ऐसे यह 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही प्रारंभ होती हैं तथा तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वालों पुरुषों की जाती हैं और सत यह परमात्मा नाम सत्य भाव में श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसे कही जाती है और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसे कहा जाता है। और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तप हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए ही शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।